आईपीएल 2025 का शुभारंभ हो चुका है और सबसे बड़ी टक्कर सीएसके और एमआई के एक धमाकेदार मैच के साथ खत्म हुआ। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया और ये दुनिया को दिखाया कि आखिर आईपीएल में उनका रुबाब अलग क्यों है। लेकिन मैच का हाईलाइट पॉइंट था माही भाई का दिमाग। भाई के हाथ में बल्ला तो जरूर था, पर असली काम उन्होंने ग्लव्स पहनकर किया। और कैसे? तो आगे बढ़ने से पहले क्रिकडू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दरअसल पूरा मामला यह है कि एमआई की इनिंग्स के 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर नेथन एलिस ने मुंबई इंडियंस के मिचेल सैंटनर को एलबीडब्ल्यू की अपील करी। अंपायर ने उस अपील को खारिज कर दिया और नॉट आउट दिया। अब यहाँ पर सीएसके की कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ और एलिस दोनों कंफ्यूज हो गए कि भाई रिव्यू लेना चाहिए या नहीं। तो यहीं पे आता है धोनी रिव्यू सिस्टम। तो बस फिर क्या था, धोनी का स्कैनर चालू हो गया और उन्होंने ऋतुराज को 1 सेकंड भी देर किए बिना डीआरएस लेने का डिसीजन दे दिया। अब जब हॉक-आई के रिजल्ट्स आए तो साफ साफ पता चल रहा था कि बॉल सीधा जाके स्टंप पे लग रही थी। अब ऑन फील्ड अंपायर को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा और मिचेल सैंटनर को आउट देना पड़ गया। अब जैसे ही अंपायर ने आउट दिया, एलिस का रिएक्शन तो देखने लायक था। उन्हें तो खुद पे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच में आउट है। वो इतने इमोशन में आ गए कि उन्होंने सेलिब्रेशन में जोर से धोनी को गले लगा लिया। और सीएसके की क्राउड तो वैसे ही धोनी के लिए पागल रहती है, वो इस डिसीजन को देखकर और पागल हो गई। मुंबई ने फर्स्ट इनिंग में 155 रन का डिसेंट स्कोर खड़ा किया था और सीएसके जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के लिए तो ये एक मामूली मूंगफली जैसा स्कोर था। तो पहले सीएसके के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ ने 26 गेंदों में 53 रन मारे और फिर रचिन रविंद्र ने 45 गेंदों में 65 रन की धमाकेदार पारी खेलकर सीएसके को आराम से जीत दिला दी। पर भैया सीएसके के फैंस को तो बैटिंग में धोनी का इंतजार रहता है कि वो कब आएंगे और ताबड़तोड़ चौके छक्के लगाएंगे। पर धोनी तो तब बैटिंग करने आया जब सीएसके को जीतने के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए थे और धोनी ने अपने चिर परिचित अंदाज में 2 डॉट बॉल्स खेलकर जीतने के लिए और मैच को फिनिश करने के लिए रचिन रविंद्र को दे दिया। रचिन रविंद्र ने भी विनिंग रन स्कोर करके सीएसके को एमआई पर एक आसान जीत दिला दी। लेकिन सीएसके के इस मैच में सिर्फ बात धोनी की नहीं करेंगे, बात नूर अहमद की भी करनी होगी। क्योंकि सीएसके ने जब 10 करोड़ में नूर अहमद को खरीदा था ऑप्शन के टाइम पे, तो क्रिटिक सर्किट में ये हंगामा था कि भाई ये इतने का प्लेयर है भी, ये इतने का काम कर भी पाएगा या कहीं ज्यादा पैसा तो नहीं दे दिया सीएसके ने। पर भैया सीएसके के हर डिसीजन के पीछे धोनी का दिमाग होता है और वो वैसे ही कहीं पैसे नहीं लगाते। नूर अहमद ने सीएसके के लिए अपने पहले मैच में ही एमआई के मिडिल ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। उन्होंने सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रॉबिन मिंज और नमन धीर जैसे बड़े बड़े बल्लेबाजों को सिरे से बिखेर के रख दिया। और हाँ, जाते जाते हम आपको ये भी बता दें कि एमआई के स्टैंड इन स्किपर सूर्य कुमार यादव का विकेट लेने में भी धोनी की काफी खास भूमिका थी। 43 साल के धोनी ने चीते की फुर्ती के साथ ऐसी स्टंपिंग की कि केएल राहुल तो देख के शर्म आ जाए। उसके तो अभी चोट लग जाती है और 43 साल का धोनी ऐसे उड़ रहा है जैसे कि सुपरमैन हो। तो भाई एक बात तो क्लियर है कि धोनी चाहे 43 साल के हो गए हो, चाहे उनके हेटर्स रोज ये कहते हो कि ये रिटायर क्यों नहीं हो रहा, और धोनी का जादू मैदान पर अभी भी चल रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएं और इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए क्रिकडू के साथ।